रूस और यूक्रेन जंग के बीच सबसे विस्फोटक खबर। पोलैंड के पूर्व विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की का सनसनीखेज दावा, यूक्रेन को 2 टुकड़ों में बांटना चाहता था पोलैंड। रूसी हमले को पोलैंड अवसर की तरह देख रहा था। सिकोर्स्की का बयान, यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से पर कब्जा करना चाहता है पोलैंड। तो सवाल है कि क्या यूक्रेन के 2 टुकड़े हो जाते, क्योंकि पोलैंड के पूर्व विदेश मंत्री ने जो ये सनसनीखेज बयान दिया, हालांकि पोलैंड उससे किनारा कर रहा है। वो कह रहा है कि ये उनका बयान आधिकारिक बयान नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो इसके लिए वो सबूत पेश करें। तो आज सवाल यही है, जो रूस भी कह रहा है कि देखिए हम ये बात तो बहुत पहले से कह रहे थे कि पोलैंड की साजिश क्या थी। दरअसल पोलैंड के साथ साथ वो अमेरिका को भी इसमें लपेट रहा है कि अमेरिका और पोलैंड की ये साजिश थी। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यूक्रेन के 2 टुकड़े करना चाहता था पोलैंड, ये खुद पोलैंड के पूर्व विदेश मंत्री का ये दावा है। रूस के साथ जंग में यूक्रेन के तबाह होने की आशंका थी और युद्ध शुरू होने के 10 दिन में ही यूक्रेन के 2 टुकड़े होने की आशंका। इसी बात को बार बार वो कह रहे हैं। इसलिए वॉर शुरू होने के साथ ही पोलैंड यूक्रेन की मदद कर रहा था। अगर पश्चिमी देश मदद नहीं करते तो यूक्रेन 2 हिस्सों में बढ़ चुका होता। तो देखिए, ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। पोलैंड की आखिर मंशा क्या थी और क्या है, इसको लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यूक्रेन के 2 टुकड़े पोलैंड की थी साजिश, ये बड़ा दावा किया गया है रूस की तरफ से। यूक्रेन पर अटैक की कोशिश में था पोलैंड, पश्चिमी इलाके पर कब्जे की साजिश थी। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले यहां पोलैंड का कंट्रोल था। विशेष दर्जा देने का कानून लाया जाने वाला था। तो यूक्रेन के 2 टुकड़े करने की क्या वाकई पोलैंड की साजिश थी? क्या वाकई रूस के इस दावे में दम है? हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल संजय सॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कर्नल अनुराग शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, रविंदर सचदेव साहब हमारे साथ जुड़ेंगे और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले इस बड़ी खबर पर रुख करेंगे हमारे सहयोगी मनीष झा का। मनीष, ये जो दावा है पूर्व विदेश मंत्री का, ये क्या बता रहा है? क्या वाकई पोलैंड की ये मंशा हो सकती है? मनीष, आवाज मिल रही है आपको? देखिए समीर, सबसे बड़ी बात है कि ये दावा किसी और का नहीं है बल्कि पोलैंड के पूर्व विदेश मंत्री का है। जो जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है? क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? कंटिन्यू करें। समीर, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल मनीष, कंटिन्यू करें, आप सुन पा रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि ये दावा किसी और का नहीं बल्कि पोलैंड के पूर्व विदेश मंत्री का है, जो मौजूदा समय में यूरोपियन पार्लियामेंट में पोलैंड के प्रतिनिधि भी हैं। और अगर वो ये दावा कर रहे हैं कि जब 24 फरवरी को रूस ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, उस समय पोलैंड की सरकार को ये लगा कि यूक्रेन के 2 टुकड़े किए जा सकते हैं, और ऐसी स्थिति में जो पश्चिमी यूक्रेन का हिस्सा है, यानी जिसका मुख्य केंद्र लवीव है, या जो आज की तारीख में अपेक्षाकृत ज्यादा सुरक्षित है, जहां पर रशियन फौज अभी मौजूद नहीं है, वो पोलैंड अपने में मिला सकता था। इस तरह के दावे पोलैंड के पूर्व विदेश मंत्री, जो रक्षा राज्य मंत्री भी रहे हैं, उनके दावे के बाद निश्चित तौर पर अगर आप कहें तो यूरोप में घमासान मचने की उम्मीद है। बिल्कुल, सवाल कई खड़े होते हैं मनीष, जैसा कि आप बता रहे हैं। संजय सोई सर, अगर पोलैंड के पूर्व विदेश मंत्री की ओर से यह बयान दिया गया है तो इस बयान को नकारा नहीं जा सकता है। कहीं ना कहीं इस बयान में सच्चाई दम नजर आता है। क्या लग रहा है आपको कि वाकई पोलैंड की भी कहीं ना कहीं यह मंशा थी, साजिश थी, यूक्रेन 2 टुकड़ों में बंट जाए? नहीं, ऐसा है कि बिल्कुल ऐसी मंशा हो सकती है, इच्छा हो सकती है, क्योंकि यूक्रेन का काफ़ी बड़ा हिस्सा पोलैंड का हिस्सा रहा है पहले 13th सेंचुरी के बाद से। 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक इनका पोलैंड यूक्रेन के बहुत बड़े हिस्से पर पोलैंड का कब्जा रहा है। तो जब वो हिस्सा रहता है तो इंसान के दिल में ये रहता है कि ये तो हमारा हिस्सा है, ऐतिहासिक तौर पर हमारा हिस्सा है।
तो इच्छा हो सकती है। अभी कितना उसका प्लानिंग था, कितना उनका सोच थी, अगर उनके पूर्व विदेश मंत्री इस प्रकार के बयान देते हैं तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ गंभीरता से लेना चाहिए इसको। और ये एक बहुत बड़ी, जिसको कहना चाहिए, एक खुलासा निकल के आया अभी। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।